अब देखिए जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपके पास, जिसमें हर एक टर्म जो होती है वो एक फिक्स नंबर को ऐड करके आती है। मतलब दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। जैसे आपके पास ये सीरीज है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये आपके पास फर्स्ट नंबर है, ये आपके पास सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है। और इन सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आता है वो क्या है? 2। ये आपके पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो A2 माइनस A1 दैट इज 4 माइनस 2 भी आपके पास 2 है। A3 माइनस A2 6 माइनस 4 भी आपके पास 2 है। A4 माइनस A3 8 माइनस 6 भी आपके पास 2 है एंड 10 माइनस 8 भी आपके पास 2 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये AP सीरीज है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो 2 आ रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D which is equals to 2 in this case. Common difference is D and this is your first term which is denoted by A. और जो AN होता है ये आपके पास वो टर्म होती है जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट आएगा, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मींस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो जो आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 5.1, इसमें सिर्फ आपको ये चीज बतानी है कि क्या जो सीक्वेंस बन रही है वो AP है या नहीं है। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the each additional kilometers. पहले किलोमीटर के कितने रुपीस हैं? 15 रुपीस हैं। उसके बाद हर एक किलोमीटर के 8 रुपीस क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले किलोमीटर के कितने रुपीस आ गए? 15, मतलब A1 इज इक्वल टू 15 हो जाता है। A2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपके पास? 15 प्लस 8, मतलब 8 रुपीज जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। A3 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 15 प्लस 8 प्लस 8। A4 की वैल्यू क्या आएगी? 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड सो ऑन। आपको इसमें क्या कहा गया है? एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज बढ़ रहे हैं, तो ये आपके पास 15 हो जाता है। 15 प्लस 8 कितना हुआ? 23, 23 प्लस 8 कितना होगा? 31, 31 प्लस 8 कितना होगा? 39। अभी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 23 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। 31 माइनस 23 करेंगे 8 आएगा। 39 माइनस 31 करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस इसका सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो आप देखें A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये AP सीरीज है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी देखिए। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a same time. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब भी जितनी भी एयर सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट थी उसमें से 1/4 अमाउंट जो है वो रिमूव करते जा रहे हैं। सपोज करो स्टार्टिंग में उसके अंदर x लीटर्स ऑफ x अमाउंट ऑफ गैस जो है वो प्रेजेंट है। x अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है, तो इसमें से उसने 1/4 पार्ट हटाया, 1/4 पार्ट उसने रिमूव कर दिया, तो पीछे कितना बच गया? x में से 1/4 पार्ट ऑफ x को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आपके पास आएगा? 4 एलसीएम लेंगे, 4x माइनस x विच इज इक्वल टू 3x/4। 1/4 पार्ट रिमूव किया गया, ठीक है जी। 1/4 पार्ट x का लिया, उसे आपने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद बचा कितना? x माइनस 1/4 ऑफ x, ये वैल्यू निकाली।
अब इसका दोबारा से 1/4 पार्ट लेंगे और रिमूव करेंगे। 1/4 आपने लिया 3x/4 का, इसको फिर रिमूव करा किसमें से, इतने में से, फिर आंसर आएगा आपके पास। जो वैल्यू आ रही है उसका 4th पार्ट निकालना है और उसी में से माइनस करना है। अगर आपके पास x क्वांटिटी है उसका 1/4 पार्ट आप निकाल लेंगे, वो 1/4 ऑफ x आएगा, उसको बेटा x में से ही माइनस करेंगे, तभी तो पता चलेगा कितना बच गया। ये पहले केस में इतना बचा, दूसरे केस में क्या करेंगे, 1/4 इसका करेंगे और फिर उसको 3x/4 में से माइनस करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका फिर 1/4 पार्ट करेंगे और उसी में से माइनस करेंगे। 3 केसेस आ जाएंगे। 3 केसेस को करके आप देख सकते हैं कि वो AP है या नहीं है। A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। करिए स्टार्ट जरा ये दो क्वेश्चंस को। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it cost ₹150 for the first meter and rises by 50 for the subsequent meter। तो ये तो इजी है ना। 150 के लिए फर्स्ट वाला क्या है, 150 है, उसके बाद इसमें 50-50 ऐड हो रहे हैं। ये A1 है आपके पास, ये A2 आ गया आपके पास, नेक्स्ट इज A3, 150 + 50 + 50, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 250। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है 50-50 का, तो ये क्या है, AP है। डी पार्ट किया आपने, कैसे किया, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कर लिया इसको भी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अब यहां पर आपने फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है जिसमें आपको A भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस D भी गिवन है। 4 टर्म्स बतानी है। A की वैल्यू क्या है फर्स्ट पार्ट में 10 और D की वैल्यू क्या है 10। ठीक है जी। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, सेकेंड टर्म के अंदर कैसे आएगा, जब आप A1 के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म में 10 ऐड करेंगे, 10 में 10 ऐड करेंगे तो आपके पास अगली टर्म आएगी 20। थर्ड टर्म कैसे आएगी, जब A2 के अंदर D को ऐड करेंगे, 20 + 10 30। A4 कैसे आएगी, A3 + D, आवाज मत कीजिए, 30 + 10 40। A5 A4 + 10 40 + 10 50। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी। ठीक है जी। क्या नहीं समझ में आया, ये A1 था, A1 में इसको प्लस करा तो अगली टर्म आ गई, इसमें फिर से D को प्लस करा तो उसकी अगली टर्म आ गई, ऐसे करके हमने टर्म्स निकाल ली। अब देखो 10 20 30 40 50 सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, 10 10 10 आ रहा है, यही आपको निकालना था। इसमें आपको करना क्या था, देखिए, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। A भी गिवन है और D भी गिवन है, तो D को प्लस करना है तो सेकेंड टर्म आएगी, सेकेंड टर्म में फिर D को प्लस करना है तो थर्ड टर्म आएगी। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका एक अगला पार्ट भी देख लो, पहले लिखने की आप लोग बस उसको नोट करी जा रहे हैं, चाहे ऊपर से जाता जाए आपके। आपको समझ आ रहा है पलक? अब ये सेकंड देखिए जी, फर्स्ट बेंच, छोड़ दो पेन को। अब ये A देखो, A आपके पास फर्स्ट टर्म -2 है और D आपके पास 0 है। A1 -2 है, A2 क्या आएगी, -A1 + D, -2 + 0 -2। A3 क्या आएगा, A2 + D, A2 कितना है, -2 + 0 -2। A4 A3 + D, -2 + 0 -2, ऐसे करके टर्म्स निकालेंगे। अब यहाँ तो 0 ऐड कर रहे हैं तो टर्म्स तो आपके पास यही आ रही हैं, सेम टर्म्स ही आएंगी। करना क्या है, जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करो ताकि अगली टर्म आए, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे फिर नेक्स्ट टर्म आएगी। करिए जरा। भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ। A is -1, D is 1/2। तो बच्चे A1 की वैल्यू -1 है, आपको A2 चाहिए,
-1 + 1/2, 2 LCM -2 + 1, आंसर इज -1/2। A3 आप करेंगे A2 + D, -1/2 + 1/2, 0। A4 आप करेंगे A3 + D, A3 is 0 plus of 1/2, so answer is 1/2। A5 is 1, A4 plus D, 1/2 plus 1/2 is 2/2, कैंसल आउट करके 1। तो जहां पर फ्रैक्शन आ जाते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, एलसीएम। सो लास्ट रह गया अब आपके पास A की वैल्यू है -1.25 और D की वैल्यू है -0.25। यही वैल्यूज आ रही है जी सबकी, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक सबने कर लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये सीरीज है जी आपके पास, प्लीज यहां ध्यान दीजिए, उसके बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके पास सीरीज गिवन है, आपको इसमें कहा गया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है, 3, A3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 1 - 3, 1 - 3, आंसर इज -2। सारी की सब में आप सारे क्वेश्चंस में आपको यही बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म जो लिखी हुई है वो आपकी क्या है, A है, दैट इज फर्स्ट टर्म। हाँ जी करिए जी स्टार्ट, गलत है ना। आप देखिए आपके पास सेकेंड सीक्वेंस क्या दी हुई है, सेकेंड पार्ट की -5, -1, 3 एंड 7। तो A आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो -5 है, और D क्या है बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है -1, बस एक माइनस भूल गए आप लगाना, 4 आएगा यहाँ पे। आपने एक माइनस खुद लगाना ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करनी है, तो सेकेंड टर्म आपके पास -1 थी, फिर एक माइनस आप लगाएंगे, फिर -5 आएगा। वहां देखिए कर लिया, अगला बताओ फिर। पार्ट थर्ड वाले में फर्स्ट टर्म क्या आ रही है और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4/3, ठीक है जी। फोर्थ वाले में फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1.1, ठीक है जी। देख लीजिए सबके यही रिजल्ट आ रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी एक्सरसाइज है, पहली वाली, सिर्फ पहली वाली। हाँ जी आगे फॉर्मूलाज लगेंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस ही तो कर रहे हैं। अभी तो ये इजी है, ये फिर भी देख रहे हैं आप, वही तो बात है। अब यहां से देख रहे हैं, वो भी तो मैं नहीं करे।
अगला देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। सबसे पहले आपने बताना है कि वो एपी है या नहीं है। तो कैसे पता चलता है जी, देख लीजिए प्लीज यहाँ पे। आपको ये चीज फाइंड आउट करनी हो कि वो एपी है या नहीं है, तो हम करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। आवाज मत कीजिए प्लीज। ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे आप। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो 4 में से 2 को माइनस कीजिए, 8 माइनस 4 करिए। यहाँ पे क्या आ रहा है 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 4। तो जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। अब सेकेंड पार्ट देखिए जी, 2 5/2, 3 7/2, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3, 2 एलसीएम 5 माइनस 4, यहाँ 2 एलसीएम 7 माइनस 6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जब आपको ये कहा जाए कि आपने फाइंड आउट करना है कि एपी है या नहीं है, तो आप ये रूल लगा के देखते हैं। दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे और फिर थर्ड माइनस सेकंड का भी निकालेंगे। दोनों तरफ अगर सेम आएगा तो वो एपी है। अगर आपको कहा जाए कि एपी है, नेक्स्ट की टर्म्स निकालनी है, तो आप दो टर्म्स को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले आपने एपी फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 आगे की टर्म्स लिखनी है। इसके आगे की 3 टर्म्स और चाहिए बेटा। अब 3 टर्म्स और कैसे आएंगी? अभी पिछले क्वेश्चन में तो 3 टर्म्स निकाली है आपने। 1 2 3 4 गिवन है ना, फिफ्थ टर्म चाहिए। तो फिफ्थ टर्म कैसे आती है? A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 कितना है? 7/2। D कितना है? 1/2। तो क्या आ जाएगा? 8/2 मतलब 4। यहां आएगा 4। अगली टर्म क्या आएगी? A6, A5 प्लस D, 4 प्लस 1/2, 2 एलसीएम 8 प्लस 1 9/2। अगली टर्म आएगी 9/2। उसकी नेक्स्ट टर्म A7 9/2 मतलब A6 प्लस D 10/2 5। ये 3 टर्म्स आपने निकालनी। अगर AP में है तो 3 टर्म्स निकालेंगे, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया कि वो AP नहीं है, नॉट एन AP। ठीक है जी, करिए जरा इसके सारे पार्ट्स। अब पार्ट कर लिया आप सबने, थर्ड पार्ट हो गया क्या? थर्ड पार्ट AP में है। आंसर नहीं आ रहे, देखिए बातें करनी बंद करिए, यहां ध्यान देंगे तभी कुछ समझ आएगा, तभी आंसर आएंगे। ये सीरीज आपको दे रखी है। सबसे पहले आपने क्या करना है? कॉमन डिफरेंस देखना है कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम आ गया, इसका मतलब ये AP है। अब AP है तो इसके आगे की आपको कितनी टर्म्स निकालनी है? 3 टर्म्स। हंस लो बेटा, यही काम आना है आगे। अब -7.2 के अंदर आपने -2.2 को ऐड करना है। ये आ जाएगा -9.2। यहाँ पर आएगा -9.2, इसमें 2 और ऐड करेंगे 11.2, इसमें फिर 2 और ऐड करेंगे 13.2। ये ऐसे आया जी, कॉमन डिफरेंस -2 आया था, -7.2 के अंदर -2 प्लस करते हैं तो ये आता है, जब इसके अंदर ये प्लस करते हैं तो ये आता है, 11 के अंदर 2 प्लस करते हैं तो 13 आता है। तो ऐसे 3 टर्म्स आएंगे। अगर AP है तो निकालिए, फिर टर्म्स निकालिए।
फोर्थ पार्ट देख लीजिए, सेम है आपका। फिफ्थ पार्ट किसने कर लिया? कर लिया। अब ये देखिए आपके पास क्या है फिफ्थ पार्ट में, 3 + 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, a2 - a1 is equals to a3 - a2, 3 + √2 - 3 is equals to 3 + 2 √2 minus of 3 + √2, 3 से 3 कट गया, √2 आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 √2 में से √2 आ गया, √2। तो ये एपी है, आपको इसकी आगे की टर्म्स निकालनी है, a5 जो सेम टर्म्स होती हैं वो सेम में ऐड होंगी, ध्यान रखिएगा। ये √2 आपके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जब a5 निकालना है तो a4 के अंदर आप √2 को प्लस करेंगे, तो a5 क्या है, 3 + 3 √2, उसमें √2 ऐड किया, तो 3 √2 + √2 आपके पास 4 √2 बन जाएगा, और ये 3 एज इट इज आएगा। फिर इसके अंदर दोबारा √2 ऐड करेंगे, 5 √2 आ जाएगा, फिर दोबारा √2 ऐड करेंगे, 6 √2 आ जाएगा। रिद्धि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो क्लास है वो लगा लो मेरी। अब यहाँ पे देखेंगे a2 - a1 इज इक्वल्स टू 0.22 - 0.2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.02। a3 - a2 करेंगे तो ये तो बच्चे एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी में नहीं है, तो ये आगे नहीं करना। सेवेंथ पार्ट पे आ जाइए। 0 - 4 - 8 - 12, a2 is equals to a2 - a1 is equals to a3 - a2। ये आपके पास एपी में है, तो अब आपने इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। इसकी फिफ्थ टर्म आप निकालेंगे, a4 + d, सिक्स टर्म निकालेंगे a5 + d, और सेवेंथ टर्म निकालेंगे a6 + d। a4 + d -12 - 4 -16 - 4 -20 - 4। कर लिया, यहां तक हो गया, सारे हो गए। एट्थ पार्ट, जीरो इज इक्वल्स टू 0।